प्रश्न 1। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ओके, हमें यहाँ पर ए से लेके आई तक पार्ट दिए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। ओके, तो आप देख सकते हो सभी सम में भाग का निशान है, यानी कि हमें यहाँ पर भाग करके सॉल्व करना है। ओके, तो पार्ट ए में दिया है -30 भाग 10। ओके, तो सबसे पहले हमें इस वैल्यू को इस प्रकार लिखना है, -30 ऊपर और 10 नीचे। अब 0 से 0 हो गया कैंसिल। डिनोमिनेटर में जो 1 होता है इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो आंसर आ गया -3। ओके, अब करेंगे पार्ट बी। पार्ट बी में हमें दिया है 50 भाग -5। तो 50 को ऊपर लिखेंगे, -5 को नीचे लिखना है। अब 5 से 50 को भाग करेंगे या कैंसिल भी कह सकते हैं। तो 5 एकम 5, 5 धाम 50 होता है। ओके, तो यहाँ से आ गया 10 और ये वाला जो माइनस है इसको यहाँ पर लगा देंगे। ओके, डिनोमिनेटर में जो 1 होता है इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। इस प्रकार आंसर आ गया -10। ओके, अब करेंगे पार्ट सी। पार्ट सी में हमें दिया है -36 भाग -9। -36 को ऊपर लिखेंगे, -9 को नीचे लिखेंगे। माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। अब 9 और 36 दोनों ही 9 की टेबल में आते हैं। 9 एकम 9, 9 चौक 36, आंसर आ गया 4। ओके, अब करेंगे पार्ट डी। पार्ट डी में हमें दिया है -49 भाग 49। -49 को ऊपर लिखेंगे, 49 को नीचे लिखेंगे। 49 से 49 कैंसिल, सेम संख्या है तो एक दूसरे को कैंसिल करती है, तो यहाँ पर आ गया सिर्फ 1। ओके, तो ये वाला माइनस और ये वाला 1, यहाँ पर आंसर आ गया -1। ओके, अब करेंगे पार्ट ई। इसमें हमें दिया है 13 भाग -2 + 1। इस तरह के सम में सबसे पहले इस ब्रैकेट को यहाँ से रिमूव करते हैं। ओके, तो यहाँ 13 भाग का निशान, ये -2 और ये +1। ओके, ये 13 भाग का निशान। अब माइनस प्लस, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 2 में से एक को माइनस करने पर 1 आएगा। ठीक है, अब क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो माइनस का है, नंबर के आगे जो निशान होता है वो इस नंबर का निशान कहलाता है। तो यहाँ पर बड़ा नंबर माइनस का है, इसलिए यहाँ माइनस लगाएंगे। ओके, अब ये 13 -1 को नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब 1 की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से 13 और ये वाला माइनस, आंसर आ गया -13। ओके, अब करेंगे पार्ट एफ, जिसमें हमें दिया है 0 भाग -12। कोई भी नंबर 0 से गुणा या भाग होता है उसका आंसर 0 ही आता है। ओके, अब करेंगे पार्ट जी। इसमें हमें दिया है -31 भाग -30 + -1। सबसे पहले इस ब्रैकेट से संख्या को बाहर निकालना है। ये -31। ओके, यहाँ भाग का निशान, -30 प्लस माइनस माइनस होता है और यहाँ से 1, -31 ये भाग। अब माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, तो 30 और 1 हो गया 31, लेकिन बड़ी संख्या यहाँ पर 30 है जो माइनस की है, इसलिए आंसर में माइनस आएगा। ओके, अब -31 और मतलब ये वाला -31 ऊपर,
ये -31 नीचे, माइनस से माइनस कैंसिल, 31 से 31 कैंसिल, आंसर आ गया 1। ओके, अब करेंगे पार्ट एच। इसमें हमें दिया है -36 भाग 12 भाग 3। सबसे पहले इस ब्रैकेट से संख्या को बाहर निकालना है। अब यहाँ भाग का निशान है, तो -36 ऊपर, 12 नीचे, ये वाला भाग और ये वाला 3। अब 12 से 36 को भाग करेंगे या कैंसिल करेंगे। 12 की टेबल में 12 और 36 दोनों ही नंबर आते हैं। 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो -3 यहाँ पर, ये वाला भाग और ये वाला 3। अब -3 ऊपर, ये वाला 3 नीचे, 3 से 3 हो गया कैंसिल, क्या आ गया 1, तो -1, दिस इज द आंसर। अब करेंगे पार्ट आई। ओके, इसमें हमें दिया है -6 + 5 भाग -2 + 1। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ से -6 + 5 भाग का निशान, यहाँ से -2 + 1। ओके, अब माइनस प्लस माइनस होता है। 6 में से 5 को माइनस करने पर 1 आता है। यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की है, तो आंसर में माइनस आएगा। यहाँ भाग का निशान, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है। ओके, 2 में से 1 को माइनस करने पर 1 आएगा। अब क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो आंसर में माइनस आएगा। अब -1 ये वाला ऊपर, -1 ये वाला नीचे, माइनस से माइनस कट, 1 से 1 कट, आंसर आ गया 1। प्रश्न 2, ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए दिस बराबर नहीं है दिस को सत्यापित कीजिए। यानी कि देखो ध्यान से, ये है LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। ओके, हमें ये प्रूव करना है कि ये वैल्यूज़ लेकर जो ये इक्वेशन दी गई है उसमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। ओके, तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखो, A का मान है 12, B का मान है -4, C का मान है 2। ठीक है, तो हमें ये दिया है, इसमें हमें इन वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करना है। ओके, दिए गए मानों को LHS में रखने पर, यानी कि यहाँ पे रखने पर, ओके, तो A की जगह 12, क्योंकि हमें A बराबर 12 दिया गया है। B की जगह -4, क्योंकि B बराबर -4 दिया गया है। C की जगह 2, क्योंकि C बराबर 2 दिया गया है। इन सभी वैल्यूज़ को हमने अभी लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिया। अब सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये वाला 12 यहाँ पर, यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है। 4 में से 2 को माइनस करने पर 2 आएगा, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है, तो आंसर में माइनस आएगा। ओके, अब ये वाला 12 ऊपर, -2 नीचे। अब 2 एकम 2, 2 छिक 12। ओके, तो ये वाला 6 यहाँ पर और ये वाला माइनस यहाँ पर। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर -6 आता है। अब दिए गए मानों को राइट हैंड साइड में रखने पर, ये राइट हैंड साइड है। ओके, तो A की जगह 12, B की जगह -4, A की जगह 12, C की जगह 2। ओके, हमने जो हमें यहाँ पर वैल्यूज़ दी थी वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो पहले इस ब्रैकेट को लेते हैं। 12 ऊपर, -4 नीचे,
फिर ये प्लस का निशान, तो यहाँ प्लस का निशान। अब ये 12 ऊपर और ये वाला 2 नीचे। ओके, अब 4 एकम 4, 4 तिया 12, यहाँ से आ गया ये वाला 3 और ये वाला माइनस, प्लस का निशान तो प्लस का निशान। 2 एकम 2, 2 छिक 12, यहाँ से आ गया 6। ओके, अब माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6 में से 3 को माइनस करने पर 3 आएगा। बड़ा नंबर प्लस का है, तो यहाँ पर हम प्लस का निशान लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, ठीक है, क्योंकि यदि हम 3 लिखते हैं तो ये +3 ही माना जाएगा। ओके, तो LHS को सॉल्व करने पर -6 आया, राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर 3 आया, ऐसे, ठीक है। तो क्या ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं? नहीं बराबर हैं, इसलिए यहाँ नहीं बराबर का निशान लगाएंगे। बराबर लिख के और ऐसे लाइन डालनी है, ठीक है। इसे कहते हैं नहीं बराबर। ये होता है बराबर, ये होता है नहीं बराबर, यानी कि नॉट इक्वल। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा ऐसे। देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ LHS बराबर नहीं है RHS, अतः यह सत्यापित होता है। हमें यही प्रूव करना था। अब करेंगे पार्ट बी। इसमें हमें ये इक्वेशन दी है और ये A, B, C के मान दिए हैं, जिनको पुट करके हमें प्रूव करना है कि LHS बराबर नहीं है RHS के। ओके, तो दिए गए मानों को लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर, ये है लेफ्ट हैंड साइड। ओके, देखो A की जगह -10 ये हमें दिया गया है, B की जगह 1, C की जगह भी 1, ये हमें वैल्यूज़ दी गई हैं जो हमने यहाँ पर पुट कर दी। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे तो -10 ये रहा, 1 + 1 = 2 ये रहा। ओके, अब -10 को ऊपर लिखेंगे, 2 को नीचे लिखेंगे। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 से हमने कैंसिल किया, तो माइनस यहाँ पर और ये वाला 5। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर -5 आ गया। ओके, अब दिए गए मानों को राइट हैंड साइड में रखने पर, ये राइट हैंड साइड है। ओके, तो A की जगह -10, B की जगह 1, A की जगह -10, C की जगह 1। अब करेंगे सिंप्लीफाई, तो पहले इसको, ठीक है, -10 ऊपर 1 नीचे, प्लस का निशान। अब यहाँ पर -10 ऊपर 1 जाएगा नीचे। ओके, अब जो डिनोमिनेटर में 1 होता है इसे हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो यहाँ से आ गया -10, यहाँ से भी आ गया -10। देखो यहाँ से -10 प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए माइनस और ये वाला 10। अब माइनस माइनस प्लस होता है, तो 10 और 10 हो गया 20। लेकिन जब दोनों नंबर एक जैसे हों और दोनों ही माइनस के हों तो आंसर में माइनस आएगा। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर -20 आता है। ओके, अब ये दोनों वैल्यूज़ क्या बराबर हैं? नहीं बराबर हैं। ओके, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, यह सत्यापित होता है, यही हमें प्रूव करना था। ओके, प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस प्रश्न में हमें रिक्त स्थान दिए हैं जिनको हमें फिल करना है। ओके, तो पार्ट ए में दिया है 369 भाग डैश 369। अब यहाँ पे हमें क्या फिल करना है वो हमें बताना है। तो किसी भी नंबर को 1 से भाग करो तो वही नंबर आंसर आता है, इसलिए यहाँ पर 1 आएगा। ओके, अब करेंगे पार्ट बी। पार्ट बी में दिया है -75 भाग डैश -1। इसका मतलब ये है कि
75 को हम किस नंबर से भाग करें कि -1 आ जाए। ओके, तो यदि हम नंबर को उस ही नंबर से भाग करें तो 1 आएगा। देखो कैसे, 75 दिया है तो 75 लिखो और नीचे भी 75 लिखो। 75 से 75 कैंसिल, क्या आंसर आ गया? -1। यही तो हमें चाहिए था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 75। ओके, अब करेंगे पार्ट सी। पार्ट सी में हमें दिया है -206 भाग -1। इसका मतलब ये है कि -206 को हम किस नंबर से भाग करें कि आंसर 1 आए। तो -206 को -206 से ही भाग करने पर आंसर 1 आएगा। देखो कैसे, माइनस से माइनस कट, 206 से 206 कट, तो आंसर आ गया 1। ओके, अब करेंगे पार्ट डी। पार्ट डी में हमें दिया है -87 भाग -87। इसका मतलब है कि -87 को किस नंबर से भाग करें कि 87 आंसर आ जाए। ओके, तो -87 को -1 से भाग करने पर 87 आंसर आएगा। देखो कैसे, माइनस से माइनस कैंसिल, है ना। अब जो डिनोमिनेटर में 1 होता है उसे हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो आंसर आ गया 87। अब करेंगे पार्ट ई। पार्ट ई में हमें दिया है -1 इज इक्वल टू -87। इसका मतलब ये है कि कौन से नंबर को 1 से भाग करें कि -87 आंसर आ जाए। तो -87 को 1 से, इस वाले 1 से भाग करने पर -87 आंसर आता है। तो यहाँ पर आएगा -87। -87 को 1 से भाग करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। ओके, अब करेंगे पार्ट एफ। इसमें हमें दिया है भाग 48 -1। इसका मतलब है कौन से नंबर को 48 से भाग करें कि आंसर -1 आ जाए। ओके, तो -48 से 48 को भाग करने पर आंसर -1 आता है। 48 से 48 हो गया कैंसिल, यहाँ पे आ गया 1, तो आ गया -1, है ना। इसलिए यहाँ पर हम फिल करेंगे -48। अब करेंगे पार्ट जी। इसमें हमें दिया है 20 भाग -2। इसका मतलब है 20 से किस नंबर को भाग करें कि -2 आंसर आ जाए। तो 20 से 10 को भाग करने पर आंसर -2 आएगा। देखो कैसे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा, है ना, ऐसे -2 हो जाएगा। और नीचे वाले 1 को हम कंसीडर नहीं करते हैं, इस प्रकार यहाँ पर आएगा -10। ओके, 20 से -10 को भाग करने पर आंसर -2 आता है। अब करेंगे पार्ट एच। इसमें हमें दिया है भाग 4 बराबर -3। इसका मतलब ये है कि किस नंबर से 4 को भाग किया जाए कि आंसर -3 आ जाए। ओके, तो -12 से 4 को भाग करने पर -3 आएगा। देखो कैसे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, -3 आ गया, है ना। तो यहाँ पर आंसर आएगा -12। ओके, प्रश्न 4, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए ताकि a भाग b बराबर -3 हो। ऐसा एक युग्म 6, -2 है क्योंकि 6 भाग -2 बराबर -3 है। ओके, यानी कि हमें 2 ऐसे नंबर बताने हैं। युग्म का मतलब है 2 नंबर, यानी कि जोड़ा। हमें 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनको भाग करने पर आंसर -3 ही आए। ओके, तो 5 बताने हैं, ठीक है। तो पहला हमने लिया है -6 भाग 2, तो -6 ऊपर, 2 आएगा नीचे। अब करते हैं कैंसिल,
2 एकम 2, 2 तिया 6। ओके, ये आ गया -3। ओके, दूसरा मैंने लिया है 9 भाग -3, तो 9 ऊपर -3 को नीचे लिखेंगे। अब कैंसिल करते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये वाला माइनस और ये 3, ये आ गया -3। ओके, पार्ट 3 में हमने लिया है 12 भाग -4, तो 12 को ऊपर लिखेंगे, -4 को नीचे लिखेंगे। अब करेंगे कैंसिल, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये वाला माइनस और ये 3, आंसर आ गया -3। पार्ट 4 में हमने लिया है -9 भाग 3, -9 को ऊपर लिखेंगे, 3 को नीचे लिखेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये माइनस और ये 3, आंसर आ गया -3। पाँचवा नंबर मैंने लिया है -15 भाग 5, तो -15 को ऊपर लिखेंगे, 5 को नीचे लिखेंगे। अब करेंगे कैंसिल, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो ये माइनस और ये 3, आंसर आ गया -3। इस प्रकार से आप बहुत सारे नंबर ले सकते हैं, जो भी आपको समझ आए, बस उनको भाग करने पर आंसर -3 आना चाहिए। ओके, प्रश्न 5, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा? आधी रात को तापमान क्या होगा, ये हमें बताना है। ओके, तो निम्नलिखित संख्या रेखा तापमान को निरूपित करती है। बीच में 0 होता है, इस तरफ प्लस में वैल्यू, इस तरफ माइनस में वैल्यू होती है, इसे संख्या रेखा कहते हैं। ओके, तो 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में लिया गया समय 1 घंटे है, क्योंकि यहाँ कहा है 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से। ओके, तो इसलिए 1 घंटा हो गया। इसलिए 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में लिया गया समय आधा घंटा हो जाएगा, क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस कम होने में 1 घंटा हो रहा है, तो 1 डिग्री सेल्सियस कम होने में तापमान आधा घंटा हो जाएगा। 1 का आधा आधा होता है। ओके, इसलिए 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में लिया गया समय, आधा को 18 से गुणा कर देंगे। अब इसे करेंगे सॉल्व, तो बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 एकम 2, 2 निम 18, ये 1 बाय 1 हो गया, ये ख़त्म हो गया, आंसर आ गया 9, तो ये आ गया 9 घंटे। ओके, अब कुल समय बराबर 12 बजे दोपहर, यहाँ दिया है ना दोपहर 12 बजे, ठीक है, तो 12 बजे दोपहर प्लस ये वाला 9 घंटे, 9 घंटे। ओके, तो हो गया 21 घंटे। अब 21 घंटे यानी कि रात के 9 बज गए, 9 PM का मतलब है रात के 9 बज गए। अतः 9 बजे शाम के समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। ओके, प्रश्न 6, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। तो पार्ट 1 में पूछा है, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। ओके, अब एक सही उत्तर के लिए दिए गए अंक हैं 3,
इसलिए 12 सही उत्तरों के लिए दिए गए अंक होंगे 3 गुणा 12। इस 3 से 12 को गुणा करना है, 12 तिया 36। ओके। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, इसलिए राधिका द्वारा किए गए गलत उत्तरों के अंक 20 माइनस 36 कर देंगे। इस 20 में से 36 को माइनस करेंगे। अब 20 के आगे कोई निशान नहीं है, दैट मीन्स ये प्लस का है। प्लस माइनस माइनस होता है। 36 में से 20 माइनस करने पर 16 आता है। अब यहाँ पर बड़ा नंबर माइनस का है, इसलिए आंसर में माइनस आएगा। तो यहाँ पर आ गया -16। यहाँ एक गलत उत्तर के लिए दिए गए अंक हैं -2, इसलिए गलत उत्तरों की संख्या 16 भाग 2 कर देंगे। इस -16 से इस -2 को भाग कर देंगे। तो -16 ऊपर, -2 नीचे, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, आंसर आ गया 8। अतः राधिका ने 8 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है। अब करेंगे पार्ट 2। मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है? ओके, तो 7 सही उत्तरों के लिए दिए गए अंक बराबर 3 गुणा 7 है ना, क्योंकि एक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले हैं। यहाँ पे लिखा है ये रहा है ना, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले हैं, इसलिए 3 गुणा 7 ये हो गया 7 या 21। मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, इसलिए मोहिनी द्वारा किए गए गलत उत्तरों के अंक -5 - 21 कर देंगे। -5 ये वाला और यहाँ से -21। ओके। अब माइनस माइनस प्लस होता है, 21 और 5 हो गया 26, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है, तो आंसर में माइनस आएगा। यहाँ एक गलत उत्तर के लिए दिए गए अंक हैं -2, इसलिए गलत उत्तरों की संख्या -26 भाग -2 करेंगे। ये वाला -26 और ये वाला -2, -26 ऊपर, -2 नीचे। अब कैंसिल करेंगे, माइनस से माइनस कट, 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 तिया 6, आंसर आ गया 13। ओके। अतः राधिका ने 13 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है। प्रश्न 7। एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि ताल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचाने में कितना समय लगेगा? ओके, तो नीचे जाना भूमि से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है और वह विपरीत दिशा में -350 मीटर की दूरी तय करता है। इसलिए खान कूपक द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी 10 मीटर माइनस -350 मीटर। 10 मीटर को माइनस करेंगे -350 में से। ओके। अब यहाँ 10 ये रहा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ प्लस और ये 350। 350 प्लस 10 करने पर 360 आता है। यहाँ 6 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय है 1 मिनट, इसलिए 1 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय
1/6 मिनट हो जाएगा। ये वाला 1 ऊपर और ये वाला 6 नीचे। ओके, इसलिए 360 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय। 1/6 को गुणा कर देंगे 360 से। ओके, 1/6 गुणा 360। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 6 एकम 6, 6 छिक 36 और ये वाला 0। ओके, तो ये आ गया 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब है 1 घंटा, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। अतः खानकुपक को -350 मीटर नीचे पहुंचाने में 1 घंटे का समय लगेगा। ओके,